परीक्षा दी तो घड़े के अंदर इतनी क्षमता आ गई कि पानी को अंदर तो रोक ही सका, बल्कि नदी में स्वयं पार होने की उसके पास क्षमता थी और परिवार को भी, सेठ परिवार को भी पार लगाने की क्षमता आ गई। मुख माटी में आचार्य श्री गुरुवर ने चौथे खंड में लिखा है। अग्नि परीक्षा घड़े ने दी, घड़े की कीमत हो गई। कितनी कीमत हो गई? जिस माटी को हम अपने पैरों तले दबा करके चले जाते हैं, अग्नि परीक्षा देने के बाद उसी माटी के घड़े को ने सिर पर रख लेते हैं। सिर पर रखो भैया, सिर पर रखो। जो माटी पैरों तले पद दलित होकर के रहती थी, वही माटी कुंभ बनकर पककर अग्नि परीक्षा में पास होकर के सिरोधारी हो गई। अब अग्नि परीक्षा कौन दे और अग्नि परीक्षा कौन ले? तो रामायण तो आप सब देख ही रहे हो, रामायण आपने सुनी भी है। जैन ग्रंथ पद्म पुराण में भी बात आई है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने सीता की परीक्षा के लिए अग्नि कुंड तैयार करवाया। राम अग्नि परीक्षा ले सकते हैं और सीता अग्नि परीक्षा दे सकती है। राम के अलावा किसमें हिम्मत की अग्नि परीक्षा दे? और सीता के अलावा किसमें हिम्मत है कि अग्नि परीक्षा दे? लेने वाला भी अपने आप में अद्भुत है, तो परीक्षा देने वाली भी अपने आप में अद्भुत है। और इसी अद्भुतता के कारण आज इतिहास बन गया। कितनी बड़ी बात! अग्नि के कुंड में जलती हुई लपटों में प्रवेश करने की आज्ञा दे रहे हैं, प्रवेश करने को तैयार हैं, प्रवेश करके परीक्षा देने की तैयारी में है। क्या बात है! भारतीय संस्कृति है, श्रेष्ठ पुरुषों की बात है, प्रधान पुरुषों की बात है। सती नारियों में आदर्श नारी सती सीता की कथा है। महापुरुषों में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बलभद्र की कथा है। और ऐसी कथा से प्रेरणा मिलती है, आदर्श स्थापित होते हैं। अग्नि परीक्षा की बात इस संदर्भ में चल रही है, तो अग्नि परीक्षा तो अग्नि परीक्षा है। और जब सीता ने अग्नि परीक्षा दी, राम ने अग्नि परीक्षा ली, लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न खड़े हैं, समस्त अयोध्यावासी मंत्रियों सहित खड़े हुए हैं और देखते ही देखते अग्नि का कुंड जल का कुंड बनने लगा और कमल सिंहासन पर सीता विराजमान हो गई। बहुत बड़ी बात है, पुण्य की बात है। ऐसी परीक्षाओं में अग्नि की परीक्षा श्रेष्ठ इसलिए मानी गई है कि शुद्धियों के साधन में अग्नि की शुद्धि सर्वश्रेष्ठ शुद्धि मानी गई। जैसे किसी बर्तन को पानी से साफ कर लो, शुद्धि मानी जाती है। कुछ और अशुद्धि लगी है तो उसमें कुछ और लगा लो, साफ माना जाता है।
कुछ और कर लो, साफ मान लिया जाता है। लेकिन बर्तन यदि किसी अभक्ष वस्तु से जुड़ गया है, बर्तन में कोई अभक्ष संस्कार आ गया है, तो उस अभक्ष संस्कार को दूर करके बर्तन को शुद्ध यदि करना है, तो अंतिम शुद्धि का साधन अग्नि होता है। उस बर्तन को अग्नि में रख दिया जाता है, तो अग्नि में रखने के बाद वह बर्तन एकदम शुद्ध हो जाता है। तो अग्नि की परीक्षा तो अंतिम परीक्षा होती है, इससे बड़ी फिर कोई दूसरी परीक्षा नहीं होती। ऐसी अग्नि की परीक्षा घड़े ने दी, घड़ा पक्का हुआ और वह घड़ा हम सबके काम आने लगा। अगला संदर्भ है, लोहा सोना हो। लोहा सोना हो पारस से, लोहा सोना हो पारस से, परंतु जंग लगा क्या? शर्त बहुत अच्छी है। ये बात सही है कि लोहा सोना बन जाता है। क्या? लोहा सोना बन जाता है पारस के स्पर्श से। पारस का स्पर्श यदि लोहे को हो जाए तो लोहा सोना बन जाता है। लेकिन प्रश्न तो ये है कि लोहा कैसा हो? जंग लगा क्या? जंग लगा हुआ लोहा पारस का स्पर्श पाकर भी सोना नहीं बन सकता, क्योंकि जंग ठीक नहीं। किसी भी तरह की जंग हो, जंग ठीक ही नहीं होती। लोहे की जंग लोहे को बर्बाद कर देती है, और युद्ध की जंग जीवन को बर्बाद कर देती है। जंग किसी भी प्रकार की क्यों ना हो, जंग तो बर्बाद ही करती है। जिसमें लगी है उसे बर्बाद करती है, और जिसको लगती है उसको भी बर्बाद करती है। लोहा सोना हो, लोहा सोना हो पारस से, परंतु जंग लगा क्या? जंग लगा हुआ लोहा सोना नहीं बन सकता। पारस की विशेषता तो है कि सोना बनाता है, सोना बनाता तो है पारस, लेकिन लोहे का उपादान भी तो होना चाहिए ना। लोहे का उपादान नहीं हो तो पारस क्या करेगा? किसी को लगा अरे ये कागज तो बहुत कीमती हो जाते हैं। कौन से कागज कीमती हो जाते हैं? जिनमें गांधी जी की फोटो बनी रहती है। नोट कहते हैं उनको। अरे नोट कहते हैं? हाँ। एक आदमी चला और कागजों पर गांधी जी की फोटो बना दी, और गांधी जी की फोटो बना बना करके उसी साइज के टुकड़े दुकान पर ले जाके देने लगा। लो ये हमारा नोट, लो ये हमारा नोट। क्या है ये रुपए हैं? रुपए हैं? ये रुपए नहीं है। नहीं, जितने भी रुपए चल रहे हैं उनमें गांधी जी की फोटो है ना। हाँ, गांधी जी की फोटो तो है, लेकिन उसके साथ कुछ और भी है। और क्या है? कुछ दिखता थोड़ी है। दिखता नहीं है, बात अलग है, लेकिन कुछ और है।
अकेली गांधी जी की फोटो को रुपया नहीं माना है। गांधी जी की फोटो तो ठीक है, वो तो चूरन के नोट में भी आ जाती है। गांधी जी की फोटो तो चूरन के नोटों में भी आ जाती है। गांधी जी की फोटो तो किसी कैलेंडर कागज पर भी आ सकती है, लेकिन फोटो होते हुए सब नोट नहीं कहलाते। तो फिर गांधी जी की फोटो वाले नोट कब कहलाते हैं? वो रिजर्व बैंक से पूछो, गवर्नर से बात करो, कुछ और उसकी विशेषता रहती है। अच्छा अच्छा, ये बात है, हाँ ये बात ही तो है, और क्या है। तो गांधी जी का चित्र नोट तो बन जाता है, लेकिन उसके साथ कुछ शर्तें और हैं। ऐसे ही पारस अपने स्पर्श से लोहे को सोना बना देता है, पर लोहे का उपादान भी सही होना चाहिए। लोहा यदि जंग लगा हुआ है तो पारस का स्पर्श भी लोहे को सोना नहीं बना सकता। पक्की बात है। कितना ही करो, स्पर्श क्या, पारस को लोहे के साथ ही रख दो तो भी नहीं बनेगा। लेकिन सही लोहा, असली लोहा, बिना जंग वाला लोहा स्पर्श पाकर के पारस का सोना बन जाता है। गुरु भी पारस की तरह ही होते हैं। गुरु के चरणों का स्पर्श यदि पा लिया जाए तो पतित से पतित व्यक्ति का जीवन भी स्वर्ण के समान हो जाता है। लेकिन शर्त एक है, उसका जीवन भी जंग रहित लोहे की तरह होना चाहिए। और गुरु का जीवन तो इतना महान है कि पारस से भी बढ़कर के काम करता है। मैंने एक बार गुरु के चरणों में ये बात रखी थी प्रवचन के समय, जब संघ में थे, आचार्य श्री का दीक्षा दिवस मनाया जा रहा था। मुझे अपने भाव रखने का अवसर मिला था मुनि अवस्था में। मैंने अपनी बात रखी थी। मैंने कहा कि पारस का स्पर्श पाकर के लोहा सोना बन जाता है, बहुत अच्छी बात है, पर मुझे इसमें कोई आश्चर्य नहीं हो रहा, क्योंकि पारस ने कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर दिया। काम उसने केवल इतना ही कर दिया कि सस्ती धातु लोहे को कीमती धातु सोना बना दिया, लेकिन बाकी कुछ नहीं किया। क्या कुछ नहीं किया? अरे भाई, लोहे के चाकू के लिए पारस ने अपना स्पर्श दे करके सोने का चाकू बना दिया। अब लोहे के चाकू को सोने का चाकू बना दिया तो बहुत बड़ा काम क्या हो गया? कीमत ही तो बढ़ गई ना, उसका स्वभाव तो परिवर्तित नहीं हुआ। चाकू तो चाकू ही रहेगा, चाहे लोहे का हो चाहे सोने का हो। अरे ये बात तो अलग हो गई। तो पारस ने अपना स्पर्श देकर के लोहे के चाकू को सोने का चाकू बना दिया। दुनिया गीत गाने लगी, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने कहा इससे भी बढ़कर के मेरे गुरु काम करते हैं। क्या काम करते हैं? अरे गुरु के चरणों का स्पर्श भव्यात्मा के लिए
लोहे के चाकू से सोने का ही चाकू नहीं बनाता, बल्कि चाकू को बदल करके छतरी बना देता है। छतरी, अभी चाकू था अब छतरी बन गई। छतरी का काम तो छाया देने का है। कीमत भी बढ़ी और स्वभाव भी बदल गया। तो जो काम पारस नहीं कर सका, वो काम इस धरा पर गुरु महाराज कर देते हैं। वह अपना स्पर्श दे करके व्यक्ति को केवल कीमती ही नहीं बनाते हैं, बल्कि उसके जीवन को, उसकी प्रकृति को बदल करके सर्वोपयोगी बना देते हैं। अब ऐसे पारस को, ऐसे लोहे को अच्छे से समझने की जरूरत है। ज्ञानी इसका उपयोग जल्दी कर लेता है, अज्ञानी समझता ही नहीं, मंद बुद्धि समझता ही नहीं, भ्रमित बुद्धि समझता ही नहीं। कई बार अच्छा अवसर मिलने के बाद भी अवसर का लाभ लोग नहीं उठा पाते।